आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि कल के विषय में हमने जाना था देश विदेश में किस प्रकार के अलग अलग नियम बनाए गए हैं, इसी प्रकार आज हम उसी तथ्य को लेकर एक नए विषय को लेकर आए हैं, धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं का मतलब अलग अलग धर्म में किस प्रकार के स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जिसमें ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म के बारे में भी उदाहरण दिया गया है। इसी विषय को आज हम शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एवं जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक अवश्य करें यदि आपको पसंद आए। तो आज की वीडियो को हम यहीं से शुरू करते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में स्त्री को 7 दिन के लिए अशुद्ध माना गया है, और जो उसका स्पर्श करता है वह भी सूर्यास्त तक के लिए अशुद्ध माना जाता है। जब तक वह स्त्री अशुद्ध होती है तब तक वह किसी भी वस्तु को स्पर्श करती है, वे सब वस्तुएं अशुद्ध मानी जाती हैं। जो रजस वाला स्त्री की सैया का स्पर्श करता है वह अपने कपड़े धोकर स्नान करता है, फिर भी वह सूर्यास्त तक अशुद्ध माना जाता है। उसके द्वारा स्पर्शित कोई वस्तु उपयोग के योग्य नहीं होती। रजस वाला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो तो भी 7 दिन के बाद ही पूर्ण शुद्ध मानी जाती है। ऐसा विषय आपने बहुत कम सुना होगा। तो इसी प्रकार आज हम दूसरा विकल्प लेते हैं, यहूदी धर्म। यह धर्म जो है, यहूदी धर्म में कहा गया है कि रजस वाला स्त्री नदी, नाले, तालाब एवं कुएं आदि जल के स्थानों को नहीं छुए। वह अनाज, फसल, सोना, चांदी, फर्नीचर आदि को भी स्पर्श नहीं करे। यदि भूल से स्पर्श हो जावे तो उस वस्तु को जला देना चाहिए। वह अपने उपयोग करने का फर्नीचर हरे रिबन से बांधकर रखती है ताकि कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं कर पाए। इसी प्रकार तीसरा जो है पारसी धर्म। पारसी धर्म में रजस वाला स्त्री को नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने की सख्त पाबंदी है। प्रायः ऐसी स्त्रियों को 6 दिन तक अलग रहना पड़ता है, और जो उसका स्पर्श करता है उसे लगभग 40-50 दिनों तक नियमित रूप से पश्चाताप करना होता है। हम लोगों को अर्थात जैन धर्म में साध्वियों के लिए गुरुओं का आदेश है कि रजस वाला आरिका, मतलब कि जो आरिकाएँ रजस वाला होती हैं उनको 3 दिन तक उपवास करें, या फिर 1-2 उपवास करें, अथवा नीरस, मतलब नीरस बोले तो घी, दूध, दही, नमक, शक्कर और तेल से रहित भोजन करें, तथा ठंडे फल जैसे मौसमी, संतरा आदि, काजू, किशमिश आदि ड्राई फ्रूट से रहित आहार करें, अर्थात छाछ, रोटी, उबली सब्जी, रोटी आदि हल्का सुपाच्य रस रहित भोजन करें। विशेष परिस्थितियों में गुरु की अनुमति से और कुछ ग्रहण करें। इन दिनों में एकांत रहें। पुरुषों से बोलना, उन्हें देखना, उन्हें बात करना आदि किसी प्रकार का संपर्क नहीं करें, तथा गृहस्थों के लिए रजस वाला स्त्री 3 दिन तक अपने पति, पिता, पुत्र, सास, नंद, बेटी आदि किसी भी सदस्य को भोजन, पानी, नाश्ता आदि अपने हाथ से अर्थात छूकर ना दे। घर के किसी पदार्थ को ना छुए, यहाँ तक कि नहाने धोने के पानी को भी ना छुएं। अभी कुछ दिन पहले एक जगह है करमाला, जो कि ज़िला सोलापुर महाराष्ट्र में है। वहाँ एक लड़की ने बताया, अम्मा आपके समान हम लोगों को भी 3 दिन तक जेल के समान घर के पीछे वाले कमरे में ही रहना पड़ता है। हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, और पूरे घर में घूम भी नहीं सकते, क्योंकि घर में घूमने पर किसी भी वस्तु को छूने का डर रहता है। आधुनिक युग में भी महाराष्ट्र के बहुप्रतिशत घरों में इसी कठोरता के साथ इस धर्म का पालन किया जाता है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र घनाढ्य प्रदेशों में आता है, मतलब बहुत बड़े प्रदेशों में आता है। वास्तव में देखा जाए तो यह बात सही है कि यदि नहाने धोने के पानी को भी रजस वाला स्त्री छूती है तो उसी पानी से घर के लोग नहा धोकर जो कपड़े पहनते हैं वे कपड़े भी उस छुए पानी से गीले हो जाते हैं, और उन्हीं कपड़ों से वे अपने इष्ट देवता का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं।
तो उनको कितना पाप लगेगा, और उन सब पापों का निमित्त कारण आप बनेंगे। सोचो आपकी कौन सी गति होगी, आप स्वयं विचारें। मतलब एक यह बहुत सोचने वाला विषय है। उनकी सुरक्षा अपने स्वयं के हाथों में होती है, वह आप उसके कुछ कह भी नहीं सकते। उनको स्वयं की सावधानी, स्वयं के परिणाम भुगतने के लिए उन्हें स्वयं ही सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं अशुद्धि में यदि महिलाएं किसी वस्तु को छूती हैं, अशुद्धि का सही पालन नहीं करती हैं, तो वे मरकर कुटिया, सुअरी, चंडालनी आदि पर्यायों को प्राप्त होती हैं, जहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई विवेक ही नहीं है, उसको गर्भ धारण की शक्ति भी नहीं मिलती है। इसी प्रकार आज भी कर्नाटक में लड़की की जब सबसे पहली बार एमसी होती है, तब शुद्धि होने पर समाज, रिश्तेदार आदि को बुलाकर जुलूस के साथ भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। इसके बहाने मानो समाज को संकेत ही दिया जाता है कि हमारी लड़की स्त्रीत्व गुण से युक्त है, माँ बनने योग्य है। तो जैसा कि आज के विषय में हमने जाना, धार्मिक मान्यताओं में अलग अलग नियम किस प्रकार के बनाए गए हैं। इसी प्रकार इस विषय को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।